एंड नाउ डेज प्रॉब्लम क्या है, दिवाली के दिन भी लोग दिवाली नहीं मनाते, कोई राम का स्मरण नहीं करता, कोई उन अयोध्या वासियों का स्मरण नहीं करता। दीप क्यों जलाए जाते हैं? क्योंकि राम जी आ रहे हैं, तो पूरी अयोध्या में इतनी चमक हो कि राम जी सबके दर्शन कर पाए। दिस इज द मूड ऑफ दिवाली। बट हम राम को नहीं लगते, हम किसको रखते हैं? गणेश को। हु इज गणेश? हु इज लक्ष्मी? गणेश इज शिव परिवार, लक्ष्मी इज विष्णु परिवार। इन दोनों को मिला रहे हैं क्योंकि धन संपत्ति लक्ष्मी लावे, कष्ट हटावे गणेशा, ओम जय जगदीश हरे। आप कष्ट लो भगवान की सेवा के लिए, लक्ष्मी दो भगवान की, ये दिवाली है। तो गीता का एक विषय है कर्म। आप चारों में छेड़ नहीं सकते, चारों को नहीं छेड़ सकते, ईश्वर को नहीं छेड़ सकते, प्रकृति अपने आप काम कर रही है, काल है आएगा, जीव तो बस अपने कर्मों को भोगना। एक ऐसी चीज है कर्म, ओनली कर्म, कर्म एंड कर्म। केवल कर्मों पे आपका अधिकार है, कर्म में अधिकार दिए कृष्ण ने आपको। बाकी चार चीजों पे कृष्ण कहते हैं अधिकार नहीं है। प्रकृति पे आपका अधिकार नहीं है, आप भोगना चाहते हो इसलिए दुख मिलता है क्योंकि आपका अधिकार नहीं है। कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियोपि योगी कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धि। कायेन मतलब काया, शरीर से, कायेन मनसा बुद्धिया मन से, बुद्धि से। योगी कर्म को सारे कर्म करने हैं लेकिन संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धि। तो कर्म तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन कर्म फल उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भक्त लोग भगवान के लिए कर्म करते हैं और भगवत धाम चले जाते हैं, जब वो पवित्र हो जाते हैं, आत्मशुद्ध होंगे। लेकिन एक भोगी व्यक्ति भी अगर कर्म फल को भगवान को देता है, या तो कर्म दो या कर्म फल, कुछ तो दो। सबसे अच्छा कि कर्म ही दे दो अपने सारे कर्म, वो सब कर नहीं सकते। तो भगवान ने ऑप्शन 2 बनाया। ऑप्शन 2 मीन्स कि जो कर्मों का फल है, फल तो मिलेगा ही। आप अगर यहाँ से 2 किलोमीटर भी पैदल चल गए होगे तो फल मिलेगा, 2 बूंद पसीना, फल तो मिलेगा, है ना। आप जितना भी समोसा, कचौड़ी, ये जो भी कुछ खाओगे, कर्म करोगे तो इसका भी फल बनेगा। वो फल का क्या नाम है? मल। क्या है? मल। फल खाया आपने और वो बन गया मल। तो हर चीज का कुछ ना कुछ रिजल्ट है, हर चीज का। ऐसा कोई काम नहीं है जिसका रिजल्ट नहीं है। अर्जुन को भगवान नहीं समझा, अर्जुन कह रहे मैं कुछ नहीं करूंगा। अरे भगवान कह रहे अबे मेरी बात सुन मेरे भाई, तू कुछ तो करेगा। तू कुछ भी नहीं करेगा तब भी सोचेगा तो सही। जब तू कुछ नहीं करेगा, सब छोड़ेगा, भूख तो लगेगी। भूख लगने के लिए पेड़ पे लगा आम तो तोड़ेगा, तो तोड़ के खाएगा नहीं, करेगा तो तू फिर भी। हम में से कोई भी व्यक्ति बिना कर्मों के नहीं रह सकता। आपके ऊपर अगर मान लो आप 2 दिन से नहाए नहीं हो, आपको बदबू आ रही है, तो आपको नहाना तो पड़ेगा, खुद ही तो नहाओगे, अपने आप थोड़ा हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, चाहे आप कुछ भी करो या ना करो, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म का फल और कर्म, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज्यादातर लोग इसी में फंसे रहते हैं, संसारिक कर्मों में और संसारिक कर्मों के फलों में। जब तक किसी के अंदर भगवत श्रद्धा का विकास नहीं होता है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और श्रद्धा किसको मिलती है? क्या 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 टास्क है? श्रद्धावान, हाँ, जिसके पास श्रद्धा होगी उसको ज्ञान मिलेगा। भगवान बाद में मिलेंगे, पहले क्या मिलेगा? श्रद्धावान लभते ज्ञान। ज्ञान मिलेगा तो क्या होगा? तत्परम सेवते इंद्रिय, उसकी इंद्रियां कंट्रोल होगी। मतलब अब वो क्या कर रहा है? पहले क्या कर रहा है? वो ज्ञान ले रहा है, श्रद्धा है तो ज्ञान ले रहा है। अब जब ज्ञान ले रहा है तो अब क्या कर रहा है? यहाँ पे फोन है, ध्यान से, बस इतना ही कर लो, कोई बात नहीं, थोड़ा टिल्ट कर दो। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम सेवते इंद्रिया, फिर ज्ञान लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। तो ये कहने का मतलब है कि आपके पास श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो आप सेंस कंट्रोल करोगे, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सही तरीके से सेंस का यूज करोगे भगवान की सेवा। और उसके बाद क्या मिलेगा? ज्ञान लब्ध्वा परम शांति मिलेगी। क्योंकि सुख चाहिए सबको, लेकिन सुख से पहले शांति मिलती है।
भगवान गीता में बोलते हैं अर्जुन सीधा सुख नहीं मिलेगा भाई, पहले क्या मिलेगा? शांति। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतम शांति अशांतस्य कुतो सुख। पहले शांति दीदी मिलती है, फिर सुख भैया मिलते हैं। पहले कौन मिलता है? शांति दीदी, फिर बाद में कौन मिलता है? सुख भैया। हम सीधा सुख भैया से नहीं मिल सकते, पहले शांति दीदी गेट पे खड़ी है, उनको कोई शांति दीदी हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो मैं गोइंग सर, ये व्हाई नॉट? बिकॉज़ आपने शांति को प्लीज किया, उससे पूछा आप ठीक हो? हाँ, फिर आप यू में एंटर। तो लोग बिना शांति के अंदर नहीं। लेकिन हम लोग क्या सोचते, शांति का मतलब है सुबह सुबह 5 बजे उठ के ओम शांति शांति शांति। ये शांति नहीं है। शांति शास्त्रों में बताई गई है, गीता के अनुसार शांति है मन का फालतू इधर उधर ना भागना, विचारों का फालतू इधर, मन शांत रहे बस। ज्यादा इधर उधर ये पंगा वो पंगा नहीं, शांत मन में शांति रहनी चाहिए। और वो आती कैसे? वो ज्ञान से। ज्ञान लब्ध्वा परम, ज्ञान लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। तो ये जो उत्सव है ना, ये जो आज आप उत्सव मना रहे हो, ये श्रद्धा का विषय है। ये भोग का विषय नहीं है, ये मन का विषय नहीं है, ये भगवान का विषय, ये आत्मा का विषय। आपको नहीं पता ये आत्मा का विषय आप मना रहे हो। आप आत्मा की सेलिब्रेशन करो, बहुत कम अवसर मिलते हैं। उत्सव का मतलब होता है ऊपर उठना। किसी में ऊपर उठना? विचारों में। किसी में ऊपर उठना? विचारों में, स्वभाव में। गीता पढ़ोगे, गीता में कहीं पर भाव की बात नहीं है, पूरी गीता स्वभाव पे बात कर रही है। गीता में भगवान कह रहे स्वभाव अध्यात्म उच्यते। जब आप अपना स्वभाव बदलोगे और बदल लोगे अपने आप को, तो स्व हट जाएगा, स्व हो जाएगा, तो केवल भाव रह जाएगा। क्योंकि हम स्वभाव ही नहीं बदलते और भाव को पकड़ना चाहते हैं, तो हम नहीं बदलेंगे। ए बैड एटीट्यूड इज लाइक ए फ्लैट टायर, है ना? एक गंदा एटीट्यूड एक फ्लैट टायर के समान है। एंड विदाउट चेंज, है ना? आगे क्या था? वी कैन नॉट मूव अंटिल वी चेंज इट। उस टायर को बदलना ही पड़ेगा, एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, स्वभाव को। हमारा स्वभाव क्या है? भोगों का, संसार में रहने का। क्योंकि हमें यही सीखा, हमने कॉलेज में स्कूल में यही सीखा, दोस्तों से सीखा, या यू विल डू समथिंग एंड यू विल डू नथिंग। तो we'll have to do something actually, we'll have to choose Krishna, we'll have to choose भक्ति। हम लोगों को सुख दुख में बहुत मजा आता है। सुख ले लेंगे फिर दुख आएगा। ये सुख और दुख दोनों आपको ठग लेते हैं। सुख क्या कहते हैं, आपको ठगता है, और दुख भी ठगता है। ज्यादा ठगता कौन सा? सुख। दुख कम ठगता है। तो आज सुंदर दिन, दीपावली के दिन हमको सीखना चाहिए। दीपावली के आसपास के दिन, धनतेरस, छोटी दिवाली, जो भी है, व्हाट्सएवर, आई डोंट नो क्या दिन है। कोई कहता है छोटी दिवाली, कोई कहता है धनतेरस, पता नहीं, जो भी है आप समझो, जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको क्या फर्क पड़ता है? जितने भी उत्सव होते हैं, चाहे कोई भी उत्सव हो, आप उसका रेलेवेंस देखो कहाँ पे जाके समाप्त हो गया। दशहरा राम जी की विजय हो गई रावण के ऊपर, तो धर्म की अधर्म पे विजय। होली एक 5 साल का बच्चा जिसका नाम है प्रहलाद, वो होलिका दहन हो गई, जिसको आशीर्वाद मिला। किनसे मिला? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा से मिला। किससे? ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, तू कभी अग्नि में नहीं जलेगी, वो जल गई। जिसको आशीर्वाद नहीं मिला, जिसको केवल कृष्ण मिले, नरसिंह मिले, वो बच गए। जो जिसके पास पावर है उसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कृष्ण है वास्तव में उसके पास पावर है। तो होली का मतलब भक्त की विजय, दशहरे का मतलब भगवान की विजय, दीपावली का मतलब भक्त और भगवान का मिलन। केवल भक्त भगवान, भक्त, सारे फेस्टिवल भक्त भगवान, भक्त भगवान। फिर भाई दूज आएगा। भाई दूज का मतलब यमुना मीटिंग विद यमराज, ऑल्सो डिवोटीज आर मीटिंग टुगेदर। फिर गोवर्धन, वाओ, गोवर्धन ऑल्सो ए मीटिंग विद गिरिराज कृष्ण। आप देखो, कोई भी आप दिमाग लगाओ, अगर आप में थोड़ा सा भी है तो सब में है। सारे फेस्टिवल भगवान और भक्त के मिलन है ना? कुछ नहीं है और कुछ नहीं, सारे में मैं सोचता हूँ है क्या? भगवान भक्त, भगवान भक्त, भगवान भक्त, भगवान भक्त, भगवान भक्त। It means festival. Today is also festival because today we have Bhagwan and
you all are devotees. Today is also festival. जिस दिन भगवान और भक्त मिलते हैं, कीर्तन करते हैं, उस दिन फेस्टिवल बन जाते हैं। महाराज बोलते हैं, संत को सदा दिवाली, आठों पहर आनंद। क्यों है आठों पहर आनंद? बिकॉज़ मीटिंग विद कृष्ण। सिंपल। हम क्यों इतने उदास हैं? क्या है? ये सफर बहुत है कठिन, मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। ये कौन बोल रहे? कृष्णा बोल रहे। किसको बोल रहे? हम सबको। बेशक भौतिक है, लेकिन इसका जो वर्जन है वो इंपोर्टेड है, वो कृष्ण है। क्या है इसका वर्जन? कि क्यों उदास हो जब हमारे पास कृष्ण है ना? कृष्ण भक्त नहीं, वो नहीं। कृष्ण भक्त भक्ति शक्ति नहीं, वो नहीं है। कृष्ण भक्त बिंदास क्या है? नवदास हमेशा बिंदास, समथिंग लाइक दिस। हाँ, माया का दास सदा उदास, कृष्ण भक्त बिंदास। ये सही है, ठीक पकड़े, सही पकड़ा इसने। माया का भक्त, माया का दास, सारे लोग उदास। जगत में देखो सारे लोग उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रात उदास, मुझे वत्ता सब दुखी, सुखी हरि का। ये फेस्टिवल केवल इसीलिए हम क्या, इस फेस्टिवल का मुख्य चीज हटा दी राम जी। आपको पता है, आप छोटे बच्चों से पूछो आज फेस्टिवल है, आज दिवाली है, क्या हुआ? सब लोग कहते हैं आज हम गिफ्ट देंगे, आज फलाना है, आज ये है, आज वो है। एक जगह मैं क्लास कर रहा था, उत्तम नगर आई थी, तो वहां पे मैंने क्वेश्चन पूछा एक बच्चे से। वैसे ही मैंने पूछा, मैंने कहा दूध कहाँ से आता है? वो कहते हैं थैली, वो दुकान का नाम है शर्मा जी से आता है, थैली में आता है। मैंने बोला थैली में कहाँ से आता है? कहते थर्मा जी फैक्ट्री से लेकर आते हैं। मैंने कहा दूध कहाँ बनता है? मैं तो हैरान हो गया। कहते फैक्ट्री में बनता है। मैं हैरान, बच्चों को नहीं पता कि दूध कहाँ बनता है। कितने लोगों को ये नहीं पता होली क्यों खेलते हैं। मैं पूछता हूँ ना, होली, बच्चे छोड़ो, मैं कईयों से पूछता हूँ होली क्यों खेलते हैं? होली क्यों खेलते हैं? अरे होली इसमें खेलते हैं, होली का जली थी। होली का कौन है पता नहीं, होली का जली थी, होली खेलते हैं, है ना? किसी को फेस्टिवल के अंदर, ये फेस्टिवल बहुत डीप रूटेड थिंग्स है। ये उत्सव है, आपको आपके विचार को, क्योंकि इसी बहाने, इसी दिन का स्मरण करके आप भगवान का स्मरण तो करोगे। आप दीपावली के दिन राम जी का तो स्मरण करोगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, है ना? कृष्ण का, राम का ध्यान आएगा। हमने आज क्या बोला? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय। इसी भगवान ने हमको दिवाली के बहाने राम जी का स्मरण तो हो। अपना जीवन ऐसे बनाओ कि 12 महीने फेस्टिवल, 12 महीने। तो ये जो हम लोग ये जो करते प्रचार, यही है, फेस्टिवल है। हर प्रचार की, हर कथा, हर क्लास एक उत्सव है, क्योंकि उस उत्सव में भगवान का स्मरण है। और जहां पे भगवान का स्मरण है वही सबसे सुंदर है। सतत स्मर्तव्य विष्णु, विस्मर्तव्य न जातुचित, सर्व विधि निषेधः सेव किंकर। सारी विधियां किंकर है, यही तो है, और क्या। हमको बहाना चाहिए भगवान को स्मरण करने का। सबसे अच्छा बहाना क्या है? भगवान का नाम हमेशा आपको स्मरण रहेगा। लेकिन जो लोग भगवान का स्मरण नहीं कर पाते, तो भगवान बोलते हैं अथम चित्तम समाधातु नाशोक्यसि मयि स्थिरम, नाशोक्यसि मयि स्थिरम। जो मुझ में मन नहीं लगवा सकता, मेरे में स्थिर नहीं हो सकता, तो भगवान कहते हैं अभ्यास योगेन ततो माम। हे अर्जुन, अभ्यास कर। और अभ्यास किस चीज का करना है? किस चीज का? इच्छा आप तुम करेंगे। अभ्यास इस चीज का करो कि इच्छा पैदा हो जाए कि हम भगवान को याद कर पाए। गीता बहुत क्लियर बोलती है। भगवान ने अर्जुन को पूरा चौथा अध्याय बता दिया। चौथे अध्याय का आखिरी श्लोक के आखिरी 5 शब्द क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चित्त्वेन संशय योगम उत्तिष्ठ भारत। पूरी गीता में ये 5 शब्द अगर कोई समझ गया, कसम से बता रहा हूं, झूठ नहीं कह रहा, ये गीता के 5 शब्द कोई समझ गया ना, उसको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं। किसकी जरूरत नहीं है? किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं चित्त्वेन, काट दे किसको? संशय। किससे काट दे? योगम और उत्तिष्ठ भारत, खड़ा हो।
यही तो जीवन है, खड़े हो जाओ बस। अभी मत होना भी तो कथा चल रही है, लेकिन कीर्तन मतलब खड़े हो जाएगा, उत्तिष्ठ भारत, खड़ा हो जाओ। हम लोग डिप्रेशन में रहते हैं, खड़े नहीं होते। क्यों डिप्रेशन में रहते हैं? डाउट को नहीं करोगे आउट तो हो जाएगा स्ट्रेस, फिर स्ट्रेस को करोगे प्रेस तो हो जाओगे डिप्रेस। डिप्रेशन केवल डाउट से जन्म लेता है। जब भी डाउट हो, भगवान कह रहे चित्तेन, और किसे? चित्तेन संशय योगम उत्तिष्ठ। खड़े हो जाओ, डाउट पे ही खत्म कर दो चीज को, आगे स्ट्रेस तक, डिप्रेशन तक नहीं लेके जाना, क्योंकि जब स्ट्रेस चीज को होता है वो स्ट्रेस को हमेशा प्रेस करेगा, देख लेना, और फिर डिप्रेस हो जाएगा। अगर आप गीता के स्टूडेंट हो तो आपको समझना चाहिए अज्ञे च वर्तमानश्च संशय आत्मा विनश्यति। जो अज्ञानी है और जिसकी श्रद्धा नहीं है, और संशय आत्मा का विनाश हो जाएगा। तो ये डाउट हटा दो, श्रद्धा से डाउट हट जाएगा, ज्ञान से डाउट हट जाएगा, भावना से डाउट हट जाएगा। ज्ञान में रहना पड़ेगा, गीता में रहना पड़ेगा, भागवत में रहना पड़ेगा, भक्तों के संग में रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। You will have to learn from devotees. This is the means of Diwali. You can celebrate Diwali 365 days when you are in Krishna consciousness, only in Krishna consciousness. And nowadays problem क्या है? दिवाली के दिन भी लोग दिवाली नहीं मनाते। कोई राम का स्मरण नहीं करता, कोई उन अयोध्या वासियों का स्मरण नहीं करता। दीप क्यों जलाए जाते हैं? क्योंकि राम जी आ रहे हैं, तो पूरी अयोध्या में इतनी चमक हो कि राम जी सबके दर्शन कर पाए। दिस इज द मूड ऑफ दिवाली। बट हम राम को नहीं लगते, हम किसको रखते हैं? गणेश को। Who is Ganesh? Who is Lakshmi? They don't have the legal connection. Ganesh is a शिव परिवार, लक्ष्मी is a विष्णु परिवार। इन दोनों को मिला रहे क्योंकि धन संपत्ति लक्ष्मी लावे, कष्ट हटावे गणेशा, ओम जय जगदीश हरे। आप कष्ट लो भगवान की सेवा के लिए, लक्ष्मी दो भगवान की। ये दिवाली है, दिवाली के दिन लक्ष्मी दो और कष्ट लो, ये दिवाली है। देखो ये कर रहे हैं प्रभु जी दिवाली, कष्ट ले रहे हैं। देखो घर में ये डिब्बे, ये फलाना फलाना, कष्ट ही तो है। और धन लक्ष्मी भी लगी है, सामान में हार पहनाया, इसमें भी लक्ष्मी है, प्रसाद मंगाया, उसमें भी लक्ष्मी है। दिवाली, ये दिवाली है एक्चुअली। We don't know how to celebrate Diwali. If we are not Vaishnavas, we don't know how to celebrate Diwali. दिवाली का मतलब क्या है? दिवाली का एक ही मतलब है कि हे मैं आपके लिए कृष्णा कष्ट लूं, कष्ट हटे ना, कष्ट भक्ति के लिए मिले, ये दिवाली है। अगर हम दिवाली के दिन भगवान के लिए कष्ट नहीं ले रहे तो कोई दिवाली नहीं है। अगर हम दिवाली के दिन भगवान की सेवा में लक्ष्मी को नहीं लगा रहे तो कोई दिवाली नहीं है। तो गणेश को भी आप लगा सकते हो दिवाली में, और लक्ष्मी को भी लगा सकते हो, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ राम जी, अंडर द गाइडेंस ऑफ कृष्ण, अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु, अंडर द गाइडेंस ऑफ शास्त्रास। संसार के लोगों को दिवाली मनानी नहीं आती, ऐसे मनाते हैं दिवाली कि दिवाली के दिन घर में कीर्तन हो, भक्त आए और लक्ष्मी से उनको प्रसाद खवाओ। दिवाली ऐसे मना जाती है कि मैं कष्ट लूं, कष्ट हटे ना, गणेश जी मेरे कष्ट हटाओ। नहीं, गणेश जी मुझे और कष्ट दो। कुंती महारानी कहते विपदा असंतु तू शाश्वत तत्र तत्र जगत में। दिवाली मीन्स टू डू समथिंग फॉर कृष्णा, टू डू समथिंग फॉर प्रभु राम, एंड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड विद द लॉर्ड, दैट मीन्स दीपावली। भक्तों के साथ नहीं रहे दीपावली, दीपावली के आसपास के दिन तो क्या दीपावली, घर वालों के साथ क्या दीपावली मनाओगे? एक डिब्बा दे दोगे, एक डिब्बा ले लोगे, है ना, होगी दिवाली। क्या दिवाली? इसमें क्या पे आपका उत्सव कहाँ हो, आपकी कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ी, आपका मन कैसे ऊंचा होगा राम जी में। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आपको पता मुझे याद नहीं था, मैंने बोल दिया, सही बोला क्या? हाँ, मेरे को पूरा याद नहीं था। लेकिन तो व्हेन यू आर इन द मूड ऑफ कृष्णा, देन आपका इंटेलिजेंस बढ़ जाता है, आपका बुद्धि बढ़। मुझे सीरियसली मैं भूल जाता हूँ कभी क्या बोल देता हूँ, लेकिन इस बार मुझे लगा खुद ही बोल के लग रहा हूँ मैंने ठीक बोला। ठीक बोला? यस। क्यों बोला ठीक? क्योंकि वी आर रिमेम्बरिंग कृष्णा।
भगवान कहते हैं तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीति ददामि बुद्धि योगम ये माम उपयांति। तो भगवान बुद्धि दे। जब आप भगवान के लिए कुछ करने लगोगे ना, कुछ करने लगोगे, बहुत कुछ होने लगेगा। ना करने से बहुत अच्छा है गलत करना, ना करने से गलत करना। गलत करने वाला भगवान को प्रिय, ना करने वाला बिल्कुल प्रिय नहीं है। सिद्धांत ये है, इसी से प्रचार होता है। गलत करो करो करो, कुछ करो, नहीं करने वाला बिल्कुल बेकार व्यक्ति। ही इज टोटली नॉनसेंस। इफ यू आर डूइंग रॉन्ग देन ओके, यू कैन डू। गलत करो। कुछ ना करने से 2 लाख रुपए डूबना अच्छा। सीरियसली आपको पता नहीं चल, क्योंकि आपको 2 लाख रुपए डूबते नहीं है, 2 लाख रुपए का एक्सपीरियंस मिलता है, वो तो है ना आपके पास। और इस जगत में कृष्ण का स्मरण करते रहो, सब याद आता रहेगा। इसी बहाने कृष्ण का स्मरण बढ़ता रहेगा। तो एनीवे, दुख होना सुख होना ये सब चीजें लगी रहेगी, लेकिन इस सुख दुख के चक्कर में आके आप कृष्ण को मत खोलो प्लीज। भगवान ये अपॉर्चुनिटी जो इतना सुंदर देह मिल गया भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए, मैं तो कहता हूँ वो तो मिल ही गया, देह तो सबको मिला, लेकिन उसके साथ साथ है ना, क्या है, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विश्व। मनुष्य जीवन मिला, भगवान का भजन नहीं किया तो विष खा लिया, है ना। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। एक तो दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, और उससे दुर्लभ है सत्संग। एक तो मनुष्य जीवन अपने आप में दुर्लभ है, सत्संग ते यथा पीयूष। पीयूष अमृत को कहते हैं। सत्संग कोई कुछ और नहीं है, यथा पीयूष, ये अमृत है ना। इसको पी लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। तो इसलिए एक तो जन्म, मनुष्य जन्म अपने आप में दुर्लभ है, ऊपर से कृष्ण भक्ति अपने आप में बहुत दुर्लभ है। हम सब यहाँ पे टेम्परेरी है, कोई 70 साल के लिए, कोई 60 साल के लिए, कोई 80 साल के लिए। इन 80 सालों में कितना उत्सव मनाओगे ये देखा जाएगा बस। इस 80 सालों में कितना भोग किया, ये तो सब कर्मों में जाएगा। क्या कहाँ जाएगा, उसका आपको कर्म बंधन मिलेगा। लेकिन इन 80 सालों में कितना उत्सव मनाया, वो आपके कर्म बंधन को छुड़वाएगा। भगवत गीता का कौन सा श्लोक है, 3:19, उसमें भगवान बोलते हैं ना, अन्यथा लोकयम कर्म बंधन। कैसे शुरू होता है उसमें, एंड की लाइन क्या है, बड़ी सुंदर है। 3:19 देखियो एक बार, लास्ट लाइन बताओ उसकी। अन्यथा लोकयम कर्म बंधन। पहला क्या, पहली इसके क्या शब्द है, नहीं उसकी दूसरी लाइन, श्लोक की दूसरी लाइन 3:19 आई थी। हाँ, कार्य कर्म नहीं, ये 3:20 देखियो, 3:9 देखियो। हाँ 3:19 है नहीं, लोक संग्राम लोकयम कर्म बंधन। लोक आखिरी शब्द है, अन्यथा लोकयम कर्म बंधन। भगवान बोल रहे हैं क्या है, 3:20। हाँ 3:20। हाँ भगवान यही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लोक संग्राम अपि, जो आपने बोला वो 3.9 है। यस, लोकयम कर्म बंधन। हाँ हाँ, तत्कर्म। भगवान बोले, यही तो बोल रहा हूँ तुम्हें, तत् अर्थम कर्म कौन थे, तत् अर्थम मतलब 3 नो है। हे अर्जुन, तत् अर्थम, जो अर्थ के लिए कर्म करो। तत् अर्थम कर्म कौन थे मतलब अर्जुन, अन्यथा लोकयम कर्म बंधन। क्लैरिटी दे दी, मतलब इस श्लोक में इतना क्लियर बता दिया कृष्ण ने, तत् अर्थम। अगर तू मेरे लिए नहीं कर रहा तो तू केवल कर्म बंधन में। क्लैरिटी मतलब इस श्लोक में बिल्कुल क्लैरिटी। आप पढ़ लो, तत् अर्थ कर्म मेरे लिए कौन थे, मेरे लिए कर्म पर कौन थे, उसके आगे बताते, अगर तू मेरे लिए नहीं करता ना तो तू क्या कर रहा है, कर्म बंधन में। तेरे को लोकयम कर्म बंधन, मेरे लिए नहीं कर रहा तो केवल और केवल कर्म बंधन, अन्यथा कर्म बंधन। पहली लाइन ऊपर वाला, नीचे वाली लाइन। तो हमको भगवान के लिए करना पड़ेगा। इसलिए अगर हमको आदत नहीं है, ऑब्वियसली आप में से कई नए लोग होंगे, कहोगे प्रभु जी आप तो इतना बोल गए,
इतना करो, कुछ मत करो। कर्म नहीं कर सकते ना, भगवान ने सेकेंडरी ऑप्शन दिया। सेकेंडरी ऑप्शन क्या है? भगवान कहते हैं कर्मों के फल दे दो, ऑफर कर्म फल है। जो आपका कर्म फल है, क्या क्या कर्म करके फल मिलता है? आपकी संतान आपके कर्मों का फल है, आपका धन आपके कर्मों का फल है, आपके शरीर की शक्ति कर्मों का फल है। आप अपनी शक्ति दो, मेहनत करो, धन नहीं है तो धन दो, धन नहीं दे सकते तो धन दो, नहीं तो संतान दो, नहीं तो मन दो, कुछ तो दो। धन देना क्यों श्रेष्ठ है पता है? धन को कमाने में तन और मन दोनों लगता है, इसलिए धन की सेवा से तन मन धन तीनों की सेवा हो जाती है। ये सिद्धांत है। चाणक्य पंडित बोलते हैं, आप कैसे पहचानोगे कि कौन भक्त बढ़ रहा है? चाणक्य पंडित का एक श्लोक है, आप चेक कर लेना। कहते हैं आप देखो अपनी कितनी धनराशि भगवान की सेवा में लगा, बस इससे चेक कर लेगा। सिंपल सा लॉजिक दे दिया चाणक्य पंडित ने। चाणक्य पंडित ने कह दिया आपको कितना पैसा अपना भगवान की सेवा में लगा है। ऐसा नहीं है कि अब कोई अभी कल को अंतर्यामी सोचे मैं तो 10, 15, 20 हजार रुपए कमाता हूं, मैं कितना नहीं। अब इसके लिए वो चीज अपनी, इसके लिए इतनी शक्ति दे, अपनी मेहनत दे, क्योंकि ये इसके पास भारी मात्रा में है ना। बाकी लोग जो इसके जैसा नहीं कर सकते, मैंने एक एग्जांपल से समझाया, वो करें। माताएं क्या कर सकती? कुकिंग करें। माताएं क्या करते हैं? अपने बच्चों को, इनको मृदंगा बजवाएं। ये इनकी शक्ति तो है, माताओं ने तो इनको जन्म दिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकी शक्ति है। कोई ना कोई ये प्रसाद की सेवा दे, सब कुछ ना कुछ दे, देना ही भक्ति है। लेना भोग है और देना भक्ति है। तो चाणक्य पंडित कहते हैं आप कितने बढ़ रहे हो वो पता चलेगा आप इस संसार की चीजों को कितना छोड़ रहे हो। और मैं आपको बताऊं, दान के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से आप चीजें छोड़ते हो। जब आप अपना धन भगवान की सेवा में लगाते हो, अपनी शक्ति लगाते हो, है ना, अपना ज्ञान भगवान की सेवा में लगाते हो, तो आप चीजें छोड़ रहे हो। और ये प्रैक्टिस हो रही है क्योंकि फाइनली शरीर छोड़ना है। अगर इन चीजों को नहीं छोड़ पाए तो आसक्त हो जाओगे, बाद में नहीं छोड़ पाए। अगर अभी छोड़ते रहोगे तो एंड में इजीली शरीर छूट जाएगा, क्योंकि आपको अपना नहीं है ना, सब भगवान की सेवा में। ये जो कॉन्शियसनेस है ना, ये गॉड कहोगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस। संसार में आपको टीचिंग नहीं देंगे, संसार में कहेंगे जोड़ो, रखो, कहाँ रखो, किसके लिए रखो। पूत कपूतों का धन साचे, पूत सपूतों का धन साचे। अगर आपका बेटे को आप अच्छे संस्कार दे दोगे तो आपकी इज्जत कर लेगा, आपको बना लेगा, सब कुछ कमा लेगा। आप कमा के दो, बेकार है, सब उजाड़ देगा। बच्चों को हम जितनी कॉन्वेंट एजुकेशन, मेरिटल एजुकेशन दे रहे हैं वो एक जगह, ठीक है, देते रहो, हम उसको इग्नोर नहीं करते, ठीक है, समाज में रहना तो एजुकेशन जरूरी है। लेकिन बच्चों को आध्यात्मिक एजुकेशन नहीं दोगे, आपको निकाल देगा पढ़ लिख के। मेरिटल एजुकेशन से कहेगा मम्मी अब बूढ़े हो गए, जाओ। 4 आश्रम भगवान ने गीता में बताए, भागवत में बताया, 5वां आश्रम बच्चों ने बनाया। कौन सा आश्रम? वृद्धाश्रम। ये गीता में नहीं बनाया हुआ, और सबसे पॉपुलर यही आश्रम है आज के टाइम में। 4 आश्रम तो कोई नहीं है। कौन से 4 आश्रम होते हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। ये 4 आश्रम की कोई चर्चा नहीं करता। सारे कहते हैं हमारे घर में आते हैं, एक्चुअली हम वृद्धाश्रम से आए, हम बुड्ढों को खिला रहे हैं, बुढ़ियों को हम खिला रहे हैं। मैंने बोला आप कितने बड़ा काम करके रहे हैं। हम एक्चुअली क्या करें, कुछ ना कुछ सेवा हो। मेरा मन कर रहा था उनको जूता मारूं। अरे जो वृद्धाश्रम आ रहा है, आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, बाप निकाले, उनको सिखाओ कि अपने बच्चों को सिखाओ। ये जितने ज्यादा कॉन्वेंट स्कूल बनेंगे उसके 1/10 रेशो में, 6 रेशो में उतने वृद्धाश्रम बनेंगे। देख लेना, जितने स्कूल बढ़ते जा रहे हैं उतने वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा? पहले लोग सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे, माता पिता को यहाँ पे रखते थे, अब सब जीडी गोयनका में पढ़ते हैं। और मैं क्या बोलूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए। तो मेटीरियल एजुकेशन ओके फाइन, बट अपार्ट फ्रॉम मेटीरियल एजुकेशन विल हैव टू डिलीवर स्पिरिचुअल एजुकेशन आल्सो, क्योंकि संस्कार भी तो जरूरी है। तो दीपावली संस्कार का उत्सव है। ये उत्सव वो नहीं है लोग धनतेरस में आते हैं, धनतेरस प्लेटें खरीद रहे, कटोरियां खरीद रहे, दबा दबा के खरीद रहे, है ना। उनसे क्या हो जाएगा प्लेटें और कटोरियां खरीदने में। धनतेरस हुआ क्या था? धनवंतरी जी आए थे, क्या लेकर आए थे? अमृत। और वो अमृत क्या था? वो अमृत पी के कोई मरेगा नहीं। और हम प्लेटें खरीद रहे हैं।
फिर आपस में लड़ाई करेंगे, सिर पे मारेंगे, है ना? तो हमको समझ होना चाहिए कि अमृत, वो अमृत क्या है? वास्तव अमृत है, भागवत है, ज्ञान अमृत है, नाम अमृत, नाम अमृत है। ये तो कोई अमृत लेता नहीं। और लोग कौन सा अमृत लेते हैं? कटोरियां, प्लेटें, लाइनें लगी रहती है। मतलब मैंने देखा इस फेस्टिवल का जो रेलेवेंस है ना, इस फेस्टिवल का रेलेवेंस क्या कहते हैं उसको, मैं क्या वर्ड नहीं मिल रहा मुझको। मुख्य उद्देश्य से गौण, गौण कहते हैं सेक्रेटरी, मतलब मेन उद्देश्य है कि उस दिन धन्वंतरी का गुणगान हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? लोटा ले आना। चलो अगर लाए भी हो तो ये सोच के लाओ कि आज धन तेरे से ठाकुर जी, मैं तो धनवान नहीं हूँ, आपके लिए सुंदर प्लेट लेकर आता हूँ। कुछ बेटर है, मतलब लिटिल बेटर, यू आर थिंकिंग अबाउट कृष्णा। और इस दिन धन्वंतरी जी क्या लेकर आए? अमृत। और अमृत को सबने पिया। हाँ, इस साल मेरी मम्मी बांसुरी लाई, इस बार इसकी मम्मी बांसुरी लाई। चलो कुछ बेटर है। If you are remembering Krishna and you are buying something for Krishna and whatever, है ना? हम क्या बोलते हैं? नमस्ते सुधाम्ने स्वरूपित धाम्ने त्वदीयोदराय विश्वसुधाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नंदलीलाय देवाय। सत्यव्रत मुनि जब लिखते हैं तो सनातन गोस्वामी इसकी कमेंट्री में लिखते हैं कि सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, मैं उस रस्सी को नमस्कार करता हूँ जो आपकी उदर पे लगी है। चलो भगवान के लिए भी कोई, या तो भगवान का स्मरण या भगवान से कोई भी चीज जुड़ी है उसका स्मरण भी ठीक है। उस रस्सी का स्मरण, उस राधिका का, नमो राधिका का स्मरण क्योंकि भगवान से जुड़ी है। वो रस्सी का, दामोदर रस्सी, ये रस्सी का महीना और पेट का महीना है। तो ये है, हमको ऐसे उत्सव मनाने चाहिए। उत्सव में से ना आजकल क्या ना, मैंने क्लास किया था ना आदित्य माता जी के, कैजुअल, सारे लोग कैजुअल है। कैजुअल से थोड़े से लोग ठीक होते हैं तो क्या हो जाते हैं? पंचुअल। पंचुअल से थोड़े लोग ठीक हो जाते हैं तो हो जाते हैं कल्चरल। कल्चरल से थोड़े ठीक हो जाते हैं रिचुअल, और कोई नहीं बनता स्पिरिचुअल। स्पिरिट गायब है। रिचुअल तो सब करते हैं, ये सब रिचुअल है, बर्तन खरीदना रिचुअल है, लेकिन इसके अंदर स्पिरिट का ज्ञान होना, स्पिरिट के बारे में सोचना, आत्मा को डालने से ये रिचुअल क्या बन जाता है? रिचुअल। तो आप जो भी कुछ करो इस जगत में, याद रखना, शादी करो, ब्याह करो, फंक्शन करो, सब में ना भगवान को डाल दो, हर काम में डाल दो। देखो हमारे आचार्यों ने, आचार्य नहीं, हमारे बड़े बड़े लोगों ने, जो आज से 100 साल पहले किसी ने अंताक्षरी बनाई थी, क्या बोलते थे? शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, समय खराब करने के लिए करना है कुछ कम नहीं, समय बिताने के लिए समय। तो आप समय खराब भी करो, समय बिताओ, तब भी लेकर प्रभु का नाम। एक बेकार सा गेम, एक हिंदी गानों का, चित्रहारों का एक यूनियन को भी शुरू करने से पहले बोलते हैं कि शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। जब अंताक्षरी जैसा तुच्छी चीज के लिए भी प्रभु का नाम जरूरी है, तो ये गृहस्थी, ये उत्सव, ये फेस्टिवल के लिए क्या प्रभु का नाम जरूरी नहीं है? है या नहीं है? और हमारी दीपावली में प्रभु का नाम ही नहीं है। हमारी दीपावली में तो यही है, आरतियां करते हैं, धन संपत्ति घर आवे कष्ट में। आपको बताऊं, आपका कष्ट इन आरतियों से नहीं हटेगा, और धन भी इन आरतियों से नहीं आएगा। अगर आपको धन लाना तो पढ़ो लिखो, मेडिकल एजुकेशन लो, डॉक्टर बनो, आ जाएगा। और अगर आपको दुख अपना हटाना है, कष्ट शरीर का, तो मॉर्निंग वॉक करो, एक्सरसाइज करो, वैसे ही हट जाएगा। उसके लिए आरती करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, आरती कर रहे हो, वैसे आप उधर से वो पी रहे हो, दारू पी रहे हो। वो ऐसे ही होता है। कर्मी लोग क्या करते हैं? पहले जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, फिर फोन आता है, घर आ जाओ, वो करनी है, पूजा करनी, अभी आ रहा हूँ। कष्ट मिटे। कोई जब कष्ट आप लेकर आए हो, दारू पीकर आए हो, और लक्ष्मी हार कर आए हो, कैसे आएगी लक्ष्मी? अब जुए में हार के 10,000 रुपए आ गए, धन संपत्ति घर। जो गा रहे वो भी
वो भी ऐसी है। तेरा तुझको अर्पण तेरा क्या लगे मेरा? हाँ, तो भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लगे। अरे मेरा देने का मजा तेरा ही तेरे को दे। एनीवे नॉट सेंस यू नो। और क्या एंड में क्या कहते शिवानंद स्वामी। शिवानंद स्वामी आई डोंट नो शिवानंद स्वामी। ये हम जैसे लोगों ने, कल को मैं बनाऊंगा एक, है ना, मैं बनाऊंगा एक, मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊंगा तो मैं एक श्लोक बनाऊंगा, राधे सीते राधे। लोग लेने लग जाए। लोग मूर्ख है, शास्त्र पढ़ते नहीं। पद्म पुराण ऑथेंटिक है, उसमें सत्य तत्व नहीं लिख रहे। नमामीश्वरम सचित रूपम लसत ऑथेंटिक है ना, कहीं पता है ना शास्त्रों में से लिए। कल को मैं पॉपुलर हो जाऊं, मैं अपना निकालने लग जाऊं तो नॉट वैलिड एक्चुअली। जो चीज शास्त्रों में है वो वैलिड है, जो शास्त्रों में नहीं वैलिड है। मैं ये नहीं कह रहा आप कल से आरती मत करना, आरती करो ना, हम आपको देते। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद हिरण्यकाशी पूरक्ष शिलजंका नखालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यत्तो यामि तत्तो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा आदिं शरणं प्रपद्ये कर कमल हरे नखा अमृत शिक्षा बलिका हिरण्य कशिपु जय जगदीश हरे जय जगदीश है ना। कोई अध्याप हुआ बोतल की दिवाली नहीं होनी चाहिए, और ना ही कोई कष्ट वाली हटने वाली दिवाली होनी चाहिए। दीपावली मतलब मैं कष्ट लूंगा आपके लिए, कृष्णा आई विल टेक पेन फॉर यू एंड आई विल ऑफर यू। जो दो चीजें एक चीज मांग रहे हो हटा रहे हो, या दोनों देनी है। दोनों मांगनी नहीं है, दोनों देना है ठाकुर जी को। तो ये भावना से रखो, है ना। इस दिवाली मैंने आपके लिए क्या किया, सोचो मैंने आपके लिए किया क्या कृष्णा, मैंने व्हाट आई हैव डन फॉर यू। हम क्या सोचते हैं हमने क्या किया, हमने एक दिन दिवाली नहीं मनाई। नवल मुझे कहते पापा कल दिवाली है परसों दिवाली है। मैंने बेटा बोला बेटा हमारी तो रोज दिवाली है, तो कल दिवाली है परसों दिवाली है, कहाँ रोज दिवाली है। कहते नहीं, मैं कह रहा हूँ पटाखों के लिए कौन सी दिवाली। अब मैंने कहा तू रोज पटाखे फोड़ यार, रोज दिवाली है ना। दीप जलाना, पूरा कार्तिक हम भगवान को दीप दान करते हैं, पूरा कार्तिक दिवाली है। दिवाली ब्रॉड है, आप दिवाली को संकुचित, ब्रॉड को क्या कहते हैं, नैरो मत करो। कर्मियों के लिए नैरो दिवाली है, भक्तों के लिए 30 दिन की दिवाली है। सुबह उठना, है ना, भगवान के लिए सब कुछ करना, स्नान करना, फिर भगवान की मंगला करना, शाम को दीपदान करना, दिन में प्रचार करना, ऐसे ऐसे प्रोग्राम। दिवाली नहीं तो क्या। हमने आज यहाँ पर अभी तुमको दिवाली मनाई है, ये दिवाली है। और जितना आनंद आपको आज आएगा कल नहीं आएगा, देख लेना। मेरी बात को लिख लेना कागज के ऊपर। आपको आज राम जी दिमाग में आए, कल पता नहीं आए ना आए। ये रिकॉर्ड करके यहाँ पे चला लेना पूरा क्लास। अगर दोबारा दिवाली मनानी है तो 365 दिन मनानी है, तो ये एक साल देखते रहो और अगले साल फिर लोगों के यहाँ जाके प्रचार करो।
ये दिवाली है एक्चुअली। सबको कृष्णा डिलीवर करो, सबको राम जी डिलीवर करो। फ्री होम डिलीवरी। हम लोग क्या करते हैं? फ्री होम डिलीवरी करते हैं नाम की। नाम लो, है ना? नाम बिना किछु, ये नाम बिना किछु ना आर 14 भुवन माझे। ये 14 भुवन में ब्रह्मलोक से लेके पाताल तक, है ना? ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, भुवनलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, भूलोक, फिर आगे अतल, वितल, रसातल, तलातल, पाताल, 14 लोकों में। एक दो खा गया होगा पता नहीं। इन 14 लोकों में नाम के बिना कुछ नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण बता, नाम लेते हरे सब जगत निस्तार। प्रभुपाद जी कहते थे किसको सुनना चाहिए, किसकी बात माननी चाहिए, कौन सा गुरु होना चाहिए। जो अपनी कथा में नाम का गुणगान नहीं कर रहा वो फ्रॉड है। याद रखो, दिमाग में मान लो। क्या बोला? जो आपको कथा सुना रहा है और कह रहा है नाम की चर्चा नहीं कर रहा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, वो फ्रॉड कथावाचक है। कौन सा है? कभी मत सुनो उसको, वो आपको हाईजैक कर रहा है। सिंपल सी फिलॉसफी, जो आपको नाम लेने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा। जिस कथा से भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित नहीं, तो कथा का कोई फायदा ही नहीं। क्या फायदा? नो यूज। कोई यूज है? और जिस कथा में ये हमारे बच्चे माला नहीं लाते, ये भी बेयूज होते हैं मेरे लिए। मैं उनको कहता तुम यूजलेस हो, तो माला ही नहीं लाया, मेरे को कोई कथा नहीं करनी। आई डोंट वांट टू डू कथा। भगवान का नाम का मतलब यही है, और कथा का मतलब यह है भगवान के नाम से जुड़ जाओ। बस सिंपल सा लॉजिक है। सारी भागवत सुनो, लोग बड़ी बड़ी 7 दिन की पंडाल भागवत करते हैं, है ना? एक व्यक्ति नाम से नहीं जोड़ पाते। ये भागवत असर नहीं करती। इस भागवत का क्या फल है? हम जब भागवत करते हैं, मैं हर भागवत के दिन 50-100 मालाएं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ ना। मैं कहता हूँ मेरे को मजा ही है, मुझे भागवत करने का क्या फर्क पड़ेगा? मेरे को अपने से थोड़ा जोड़ना है। मेरे को अपने से क्या करना है जोड़ के? मेरे को कृष्ण से जुड़ना है। मुझे आपको अपने से नहीं जोड़ना। हम प्रचार इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम कृष्ण से जुड़ जाए। हम इसलिए प्रचार नहीं करते आप हमसे जुड़ जाए, हम कृष्ण से जुड़ जाए। बस हमारा यही सिद्धांत है। और हम जुड़ जाए और आप भी जुड़ जाओ, ये फायदा है प्रचार करने। और कोई फायदा नहीं, बाकी टोटल लॉस। यही तो है। आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका फल क्या है? आज अमित प्रभु इतना प्रोग्राम कर रहा है, इतना खर्चा कर रहा है, इतना मेहनत। खर्चा अलग बात है, कोई बात नहीं, ठीक कमाते कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-10% चला गया कोई बात नहीं, लेकिन कितनी मेहनत है, खर्ची कितनी है। इधर ये उठाना, ये डिब्बे लाना, ये हार, ये फलाना, ये सजाना, सबको लाना, सबको पूछना ठीक हो। एक पूरा माइंड सेटल हो जाता है एक जगह में। पूरा माइंड डिस्टर्ब, मैसेज करना, फोन करना, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग थिंग। इधर ट्रैवलिंग, वो बहुत डिफिकल्ट है। जो करता है प्रोग्राम समझ सकता है कि हाँ मुश्किल है। जो वीकली करते हैं, 15 दिन में करते हैं, वीक मुश्किल है। लोगों के पास धन है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते। कहते हैं बहुत कीचड़ हो जाती है। कलयुग में क्या फल है? आपको भागवतम में, स्कंद पुराण में बताया गया, कथा सुनने वाले से डबल फल किसको मिलता है? जो कथा करता है। जैसे मैं कर रहा हूं तो आपको जो फल मिलेगा उसका डबल मिलेगा, लेकिन मेरे से 7 गुना ज्यादा फल किसको मिलेगा? जो कथा ऑर्गेनाइज कर रहा है, जजमान। क्योंकि लोग करते ही नहीं है। जजमान बनने का मतलब प्रॉब्लम सिंपल है ना? बहुत प्रॉब्लम है। मुझे याद है जब मैं महाराज की भागवत करता था, आनंद गोपाल और मैम 2 लोग होते थे बस। हमारा पूरा 7 दिन मैंने 2009 से लेके 13-14 तक करी, 8 से 9 से, आई थिंक 9 से, पूरा का पूरा पैकअप हो जाता। इतना स्ट्रेस हो जाता था पूरा भागवत ऑर्गेनाइज करना। जब मैं भागवत मैंने करी, फिर 3-4 भागवत में कर चुका। मैं देखता भागवत करने में मुझे दिक्कत नहीं हुई थी, वो मैं कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं भागवत महाराज की करवाता था, वो डिफिकल्ट है। भागवत करने का इतना पढ़ लिया, कुछ भी बोल दो, है ना? भगवान का नाम ही तो बोलना है। घूम फिर के निष्कर्ष तो यही निकाल के देना है आपको। वो तो चाहे मैं इस कथा से लेकर यहाँ पे आऊँ, चाहे वहां से आऊँ। एक गेम होती थी पहले, पता है? एक बड़े गोले होते थे और एक जगह गड्ढे में आ रहे होते थे, 3 एंट्रेंस होती थी। ये एंट्रेंस कौन सी आएगी? एंट्रेंस 3 हो सकती है लेकिन डेस्टिनेशन एक ही थी। सिमिलरली कथाएं 1000 हो सकती है। हरि अनंत हरि कथा अनंत कहीं सुनहि बहुविधि सब सुनता। सारी कथाएं हो सकती है लेकिन सबका अंत हरि नाम, भगवान का नाम लो। ये हमारी विजय है। हम सोचते हैं, कोई कहता है प्रभु कथा बड़ी अच्छी हुई, कहता क्या अच्छा हुआ?
प्रसाद बहुत अच्छा था, वेरी नाइस, कथा बड़ी अच्छी, प्रभु आपने क्या बोला, मैंने कहा वेरी नाइस। फिर मैंने पूछा उसको माला कितनी गई, कहते प्रभु फर्स्ट डे गई 20, नहीं पहले दिन के बाद कह रहे 20-25, मैंने बोला 50 तक करना है माला को, कह रहे प्रभु काफी लोग पुराने हैं, मैंने कहा नए लोगों को बुलाओ। अगले दिन मैंने बोला आज कथा अच्छी होगी, 80 माला गई, समझ गया मेरा मूड क्या है। मैं बोला कल कितने होने चाहिए, कहना प्रभु 100 कब होगा। दिस इज द मूड ऑफ कथा एक्चुअली। हमारी कथा अच्छी, प्रसाद बहुत अच्छा है, कथा हृदय को छू गई, ठीक है, ये भी अच्छे एस्पेक्ट्स है, बिकॉज काफी डिवोटी के पास माला होती है, सुनना नरिश कर, बट द बेस्ट यूज ऑफ कथा इज हाउ मेनी डिवोटीज, हाउ मेनी न्यू डिवोटीज आर बीइंग जॉइंड, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द कथा। आपको पता है प्रचार हमने कैसे किया, ओ आ जाओ मजा आ जाएगा, गले मिल के, क्योंकि हमको पता है कि इसका मजा बहुत आनंद होगा, भगवान के नाम से जुड़ के आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक दिन आपको पता है आपके सारे फेस्टिवल, आप रोज दिवाली मना रहे हो, हम लोग जो ये करते हैं ना, एवरी डे वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाली, एवरी डे वी आर नॉट मिसिंग इवन अ सिंगल डे। आप लोगों के लिए हम ऐसा बोल देते हैं कि हाँ दिवाली है, रोज दिवाली है ना, पूरा कार्तिक दिवाली। तो आप लोग सुन चुके हैं, और दिवाली कौन मनाना चाहेगा, अब बढ़िया हाथ खड़ा करो। वाह, तो बढ़िया दिवाली कैसे बनती है, इसके साथ देखो, शिव जी के कमंडल में माला, गुरु नानक देव जी के हाथ में माला, जीसस क्राइस्ट के हाथ में माला, जो ज्ञान की देवी है सरस्वती, उसके एक हाथ में माला। वो ज्ञान कैसे देती है, जब भगवान का नाम लेती है। इन सबके हाथ में माला। अगर आप इनसे बड़े हो तो माला मत लेना, अगर छोटे हो तो माला ले लो।